हालेलुया। मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यीशु नाम को देते हैं। आज की ट्यूसडे मीटिंग का आगाज़ हम खुदावन की शुक्रगुजारी के साथ करते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि वो बैरोबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज है। प्यार करने में शफ़क़त गनी और वादों का सच्चा खुदा है। हम शुक्र करते हैं खुदावन के नाम का कि वो हमारे साथ है और अपने कभी हाथ को हम पर बढ़ाए रखता है। हालेलुया हालेलुया। हम खुदावन को शुक्र करते हैं और इस मीटिंग का आगाज़ खुदावन के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। तू जो बैरबार का खालिक और मालिक है, असली और अब्दी है। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं आज इस वक्त और घड़ी और मौका के लिए। आए खुदावन तूने जब मौका फराहम किया, तेरा शुक्र करते हैं आज इस इबादत में प्रोसेस में। आए खुदावन तुम्हारे साथ हो। आए खुदावन तेरा हाथ है खुदावन हमेशा बड़ा रहे, क्योंकि खुदावन तो अपने लोग को संभालता और हिफाजत से रखता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। आज खुदा जितने लोग हैं खुदा इस इबादत में शामिल हो, तेरा जलाल है खुदा ज़ाहिर हो और खुदा तेरे लोगों पर है खुदा तेरी बरकत हमेशा खुदा ठहरी रहे और खुदा तो अपने लोग को संभालता और बड़ी बरकत देता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदा तूने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और खुदा तो अपने वादों को भूलता नहीं बल्कि खुदा तूने पूरा करता है और अपने लोग के साथ रहता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। आज जितने लोग हैं खुदा ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, आए खुदा सबके घरों पर सबकी ज़िंदगियों पर फैमिलीज पर है खुदा तेरी बरकत चाहते हैं और खुदा तेरा जलाल हमेशा तेरे लोगों पर हमेशा हमेशा तक ठहरा रहे और तेरी बरकत तेरे लोगों पर कायम रहे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र उसकी तारीफ हो। खुदा के प्रस्तर जब भी उसकी प्रोसेस करते हैं तो उसका तक उन लोगों पर उसके लोगों पर लग जाता है, क्योंकि वो कहता है मैं इसीलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं और खुदा हर बशर को जिंदगी देना चाहता है, बशर्ते कि हम उसके कदमों के सामने और उसके कदमों के नीचे कदम आकर झुकें और उसे सजदा करें और उसके हाथ के नीचे अपने आप को रखें। हालेलुया। हम खुदा की प्रस्तुत करेंगे ज़बूर नंबर 91। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है वो है तेरा मकान। हालेलुया। या रब तू मेरी पनाह है तो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है तो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है यो तेरा है मकान। तो तेरे ओते कभी भी ना अब आवेगी। तो तेरे ओते कभी भी ना अब आवेगी। कपाली तेरे तेरे बिचना कभी जावेगी। कपाली तेरे तेरे बिचना कभी जावेगी। या रब तो तेरी पनाह है तो तू है मेरी जान। रब तेरी वादे करेगा जानों बरमान। रब तेरी करेगा जानों बरमान। देओ सब तेरी राह विच होए तेरे भी
विच रहंदी है ओ तेरा है मकान या रब तो मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान सो तेनू अपने हाथों ते आप उठावणगे सो तेनू अपने हाथों ते आप उठावणगे तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना टेढ़ खावणगे तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना टेढ़ खावणगे या रब तो मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदा बंदे दे विच रहंदी है ओ तेरा है मकान हालेलुया हालेलुया Yes, भगवान की Lord प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत नंबर 117 तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की हालेलुया तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की हालेलुया तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की तारीफ हो खुदा के बरे की
खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदा का शुक्र हो उसकी तारीफ हो हालेलुया खुदावंद का भला हम पर हमेशा कायम है, उसका कभी हाथ हमारे साथ है, क्योंकि खुदावंद का रूह हमें कहता है कि जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाती है तो खुदावंद का रूह जुम्बश करता है और खुदावंद का मसा हमेशा हम पर कायम रहता है। जब उसके दरीचे हमारे लिए खुल जाते हैं तो मसीह यीशु का हाथ हम पर हमेशा कायम रहता है और क्योंकि खुदावंद ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। हमें जरूरत है कि साज और आवाज जब मिल जाते हैं, जब खुदा का रूह छा जाता है, खुदावंद की कुदरत छा जाती है तो खुदावंद का मसा हम पर ठहर जाता है और जो जिंदगियां यीशु मसीह के नाम को पुकारती है वो यीशु मसीह के नाम से मसीह से जो मांगेगी वो उसको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसकी तारीफ हो। मुफ्ती दलाए यीशु नाम, शांति दलाए यीशु नाम, हालेलुया, जय मसीह दी, हालेलुया। मुफ्ती दलाए यीशु नाम,
हालेलुया। Let's praise खुदावन की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता है। उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी पुश्तदार पुश्त कायम है। जब उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं तो उसका मसा, हालेलुया, हालेलुया, उसका मसा उसके लोगों पर ठहरता है और मसा के सबब से बंधन जुए भेड़ियां टूट जाती हैं और खुदावंद के लोग आजाद होते हैं। हालेलुया। हम खुदावंद की तारीफ में बढ़ते हुए नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लहराओगे। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नारे लगाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे, नारे
Hallelujah. Yes, praise, hallelujah. खुदावन का शुक्र, खुदावन के नाम की तारीफ हो। खुदावन अपने वादों के मुताबिक यहाँ मौजूद है। उसका वादा है कि जब मेरे नाम से 2 या 3 जमा है तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। और मेरा ईमान है कि आप सब हमारे साथ हैं और यहाँ पर तख्त लग चुका है, आसमान के दरीचे खुल चुके हैं और उसकी हजूरी यहाँ छा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। जगह चलेंगे मिलकर तराना, सारा उठेगा सारा ज़माना। जगह चलेंगे मिलकर तराना, सारा उठेगा यस प्रेज खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे और इसी हालेलुया। तरह खुदावन अपने रूह के मुवाफिक हालेलुया। हमें चलाए और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र, इसकी तारीफ हो। जीसस, प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त आ गया है कि हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने। आप सब लोग अपने आप को खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के लिए आप अपने आप को तैयार करें। हम ईमान रखते हैं कि परस्तश के वसीला से खुदावंद ने आप सबको बरकत दी है और हम सब ने खुदावंद से बरकत पाई है, क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा अपने लोगों में आता और जो मुश्क करता है और खुदा का पाक रूह अपने लोगों को जो उसके प्रस्तार हैं कुव्वत देता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा से प्रस्त ढूंढता है जिसकी प्रस्त शुरू और सच्चाई से करें, और जो प्रस्त शुरू और सच्चाई से की जाती है बंधन जुए यीशु के नाम से छूट जाते हैं। हालेलुया। तो बाइबल बयान करती है मसा के सबब से जुआ तोड़ दिया जाता है। हालेलुया। जितने लोग हमारे साथ खादमीन हैं, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, हम खुदा उनका
शुक्र करते हैं कि खुदा अपने खिदमतगार लोगों को हमारे साथ इबादत में शामिल होने का एक मौका देता है, और हम इसके लिए खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने खादमीन के साथ हमें भी शामिल करके इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का हवाला जो है, आज हम पढ़ेंगे करंथस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12वां बाब, और उसकी हम 8वीं आयत से 11वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी हम 8वीं आयत से 11वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, और ये हवाला खुदा की खादमा हमारे साथ पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 8वीं से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि एक को रूह के वसीला से लिखूं। कलाम मुकद्दस की रोशनी में करंथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 12वां बाब और उसकी 8 से 11 आयत तक कलाम मुकद्दस में यूं महकूम है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, हालेलुया, और दूसरे को उस रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, हालेलुया, किसी को मौसा की कुदरत, किसी को नबुवत, किसी को रूह का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जबानें, किसी को जबान का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन, आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आज मेरे बहनों और भाइयों, जितने लोग हमारे साथ आप ऑनलाइन हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी फैमिलीज को, आपके घरानों पर आपकी बरकत हो। जितने खादमीन हैं, खुदावंद आपकी खिदमत को, आपकी मिनिस्ट्री को खुदा बढ़ाए और बड़ी बरकत दे। आपकी कलीसियाओं पर खुदावंद का हाथ हमेशा बड़ा रहे। जितने लोग हमारे साथ हैं, आपके घरों पर, आपकी फैमिली पर खुदावंद की बरकत हो। और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो आज हमने जो हवाला पढ़ा है, मैं ये अक्सर एक बात कहता हूँ कि खुदावंद के कलाम के अंदर आप कभी भी इस बात को मत सोचें कि ये हवाला मैंने पहले सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है। बाइबल मुकद्दस को हम बाप दादा से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग बचपन से लेकर अब तक हम खुदा के कलाम को पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा इस कलाम को पढ़ते और सुनते रहे, लेकिन बाइबल बयान करती है खुदावंद का कलाम जो है ये जिंदगी बख्श है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम जो है जिंदगी बख्श है। हमारे बाप दादा को इसकी जरूरत थी, हमारे माँ बाप को इसकी जरूरत थी, और आज हमारी भी ये जरूरत है। कभी भी कलाम को आप ऐसा ना कहें कि ये हवाला। कभी कभी मैंने अक्सर लोगों से ऐसी बात सुनी है, पादरी वही गल्लां दसदे ने ਜਿਹੜੀਆਂ पहले सुनिया हुई ने। हाँ जी, पादरी वही गल्लां दसदे ने ਜਿਹੜੀਆਂ पहले सुनिया हुई ने। सुनिए या ना सुनिए एक ही गल है, ये गलत बात है। खुदावंद का कलाम जो है, खुदा अपने कलाम को हर रोज दोहराता है। खुदावंद अपने कलाम को हम पर हर रोज हमें याद दिलाता है, क्योंकि खुदा जानता है कि हम उसकी बातों को भूल जाते हैं। खुदा जानता है कि हम उसके कलाम को भूल जाते हैं, लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है कि वो हमें हर रोज एक बात, हर रोज कलाम को याद दिलाता है और रिपीट करवाता है, और हमारी धराई हो रही है। याद रखें कलाम को। आप जितने लोग, हम सब पढ़े लिखे हैं, हमने स्कूलों में भी आप लोगों ने पढ़ा है
एक बार एक किताब जो टीचर पढ़ा देते थे, उसके बाद उसकी फिर धराई होती थी, फिर उसकी धराई होती थी, उसको एग्जाम होने तक, पेपर पर्चा होने तक, इम्तहान होने तक वो किताब जो है, जो सब्जेक्ट है, वो धराए जाते थे, वो बार बार धराए जाते थे, बार बार समझाए जाते थे, ताकि जब इम्तहान हो तो ये बच्चे फेल ना हो जाएं, ये बच्चे फेल ना हो जाएं। तो खुदा भी ऐसा ही चाहता है कि जब तक, क्योंकि उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वे चाहता है कि वो जब वो हमारे साथ है तो हम साथ चलते 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 जब खुदा यीशु मसीह आए तो ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं, बल्कि हमें पास होना है, क्योंकि खुदा ये कहे आए मेरे बाप के मुबारक लोगों। खुदा चाहता है, खुदा यीशु मसीह ये चाहता है कि हम बाप की उस मेरास को हासिल कर लें, बाप की उस मेरास को हासिल कर लें और उस में दाखिल हो जाएं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मेरास को लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आज के हवाला में जो हमने पढ़ा है, आप 12वें बाप की पहली आयत से पढ़े तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है आए भाइयों, वो हमें मुखातब करता है, वो हम सब को मुखातब करता है, आए भाइयों मैं ये चाहता हूँ कि तुम इन सब बातों से, मैं ये नहीं चाहता कि तुम इन सब बातों से बेखबर रहो, मैं नहीं चाहता। खुदा का बंदा, खुदा का खादम ये बात कहता है। बाइबल के अंदर जितनी बातें हैं, आप जितने लोग हमारे साथ हम खादमीन हैं, हमें ये कुरान के कलाम को लाजम है, जैसे खुदा का बंदा कहता है क्या है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब बातों से बेखबर हो। आज खादमीन के साथ खुदा हम कलाम है कि लोगों तक खुदावंद का कलाम जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग खुदा की बातों से, इस बाइबल से, कलाम से ना वाकिफ ना हो, बल्कि हर बशर को हर जिंदगी तक ये खुदा का कलाम पहुंचे। इसलिए कभी भी खुदा के कलाम को आप ऐसा मत कहें कि ये कलाम पुराना है या मैंने ये पहले सुना हुआ है। कुरान के कलाम, खुदावंद हमारी जिंदगी से को जानता है। कौन से हर वक्त हर रोज ऐसा होता है, लोग खुदावंद के घर में उसके कलाम को सुनकर बाहर आकर भूल जाते हैं, बाहर आकर भूल जाते हैं, लेकिन खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है, खुदा हमसे प्यार करता है, वो फिर उसी कलाम को दोहराता है, फिर वो उसी कलाम को दोहराता है ताकि हम जिंदगी के वारिस बन सकें। आज हम मुख्य तौर पे, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बाइबल मुकद्दस में आगे हमने 8वीं आयत से 11वीं तक पढ़ा है कि खुदावंद का जो पाक रूह है, रूहुल कुद्दस, जो हमारा रहनुमा है, वो हमें तरह बतरह से मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता है। खिदमतें तो हैं, खिदमतें तरह तरह की हैं, और एक ही रूह है जो सबको देता है, एक ही रूह है जो सबको वो देता है। किसी को अलमियत का रूह, किसी को अलमियत, किसी को हिकमत, हालेलुया, हिकमत। आज हम हिकमत के बारे में सीखेंगे। हिकमत जो है, खुदा का पाकरू जो है, पुराने अहदनामा, आज नए अहद में ही ऐसा बात नहीं है कि खुदा का पाकरू नए अहदनामा में भी काम करता है, बल्कि खुदा पुराने अहदनामा में भी खुदा का पाकरू काम करता रहा है। आप सुलेमान से सब वाकिफ हैं। सुलेमान बादशाह खुदावंद के कलाम करता है, बाइबल बयान करती है कि वो हिकमत से भरा हुआ था, हिकमत से भरा हुआ था। किसी को हिकमत का कलाम, और कौन देता है? रूह देता है, और उस वक्त भी रूह उस वक्त बादशाह के साथ साथ है। अब आज हम देखेंगे कि सुलेमान बादशाह के सामने एक बड़ा ही अजीब केस आता है। जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे कि उसके सामने एक बड़ा मुश्किल केस आता है। जब मैं बाइबल में इस बात को पढ़ता हूँ या पढ़ रहा था, तो मैंने जब इसको शुरू में देखा तो ऐसा लग रहा है कि ये बादशाह इस फैसले को कैसे कर पाएगा। दो औरतें हैं और दोनों के बच्चे हैं। एक औरत ने अपना बच्चा अपने नीचे लेकर मार लिया, और उसने बड़ी शारी से दूसरी का बच्चा उठाकर अपने साथ रख लिया और मरा हुआ बच्चा उसके साथ लटा दिया।
अब ये दोनों औरतें वो जिंदा बच्चा लेकर बादशाह के सामने पहुंची हैं और वो कहती हैं बादशाह, वो कहती है मेरा बच्चा है, ये कहती है मेरा बच्चा है। अब कैसे साबित किया जा सकता है कि ये बच्चा इस औरत का है या उस औरत का है? बहुत मुश्किल केस है। कोई उस बच्चे पर माथे पर या किसी हिस्से पर भी कोई नाम नहीं लिखा हुआ कि ये इसी औरत का बच्चा है, लेकिन खुदा का पाक रूह जो है वो अपने लोगों को हिकमत से भरता है। हालेलुया। खुदा का पाक रूह जो है वो साथ देता है। सुलेमान बादशाह ने एक हुक्म दिया कि तलवार लाओ और इस बच्चे को काट डालो और इसके 2 हिस्से कर दो। इस बच्चे को काट दो और इसके 2 हिस्से कर डालो। और वो औरत जिसका बच्चा था चला उठी, जिसका बच्चा था वो चला उठी है, बादशाह मेरे बच्चे को जिंदा रहने दे, ये बच्चा इसी को दे दे, इसी को दे दे, बेशक मुझे ना मिले लेकिन जिंदा तो रहेगा, जिंदा तो रहेगा। लेकिन बादशाह ने देख लिया कि ये बच्चा इस औरत का नहीं बल्कि वो है जो औरत चला उठी है, क्योंकि उसकी ममता उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसकी ममता बर्दाश्त ना कर पाई। उसने कहा बादशाह मेरे बच्चे को कत्ल ना कर, इसको मारना, इसको काटना, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने से नहीं दे सकती। बादशाह ने वो बच्चा उसी औरत को दिया जो चला उठी, क्योंकि वो माँ थी, उसका बच्चा था। खुदा का पाक रूह जो है बड़े बड़े मुश्किलातों में भी हमारी मदद करता है। हालेलुया। बड़े बड़े मुश्किलात में भी आप फंस जाएं, बड़े बड़े मुश्किलात में भी आप के सामने आ जाएं, लेकिन खुदा का पाक रूह जो है वो आपकी मदद करता है, आपकी रहनुमाई करता है। हालेलुया। किसी को अलमियत का कलाम। हालेलुया। दाऊद के बारे में आप सब जानते हैं। खुदा का बंदा पास्टर मार्क्स गिल्स साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये मैसेज हमें याद है। उन्होंने दाऊद के बारे में ये पूछा था कि आप बताएं दाऊद कौन है, ऐसे ही था, दाऊद कौन है, और शहर ने उनने कुछ जवाब दिए थे और पास्टर ने कहा था कि ये आपने ठीक लिखा है। बादशाह दाऊद बादशाह था, वो नबी भी था, वो प्रशिश भी करने वाला था, वो जंगजू भी था। हालेलुया। वो बादशाह भी था और खुदा उसके साथ साथ था, वो चिरवाहा भी था, और सब ऐसा ही है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। हालेलुया। और वो खुदा का पाक रूह उसके भी साथ साथ है। पुराने अहदनामा में खुदा अपने लोगों के साथ साथ चलता रहा, रूह कुद्दुस उनकी रहनुमाई करता रहा। दाऊद ने बादशाह तत्बी की और चरवाहा भी और प्रशिश भी, जब प्रशिश करता खुदा का पाक रूह उसके साथ होता, वो पाक रूह से भर जाता। जो वो बाइबल बयान करती है, जब उसने जाति जूलियत को गिराया तो खुदा का पाक रूह उसके साथ है, वो रूह कुद्दस के जोर से उसका मुकाबला करने को गया, क्योंकि बाइबल बयान करती है माल की किताब, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, दलेर हो जाओगे, आप में जुर्रत आ जाएगी। और उसने जाति जूलियत को मार गिराया। हालेलुया। आगे बाइबल बयान करती है किसी को ईमान, हालेलुया, ईमान के जरिए भी हम पुराने अहदनामा में देखेंगे इब्राहिम को खुदा ने कहा कि अपने तमाम नातेदारों को छोड़ दे, अपने तमाम नातेदारों को छोड़ दे। बाइबल बयान करती है इब्राहिम नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन ईमान के सबब से ईमान के साथ चल पड़ा, इसीलिए आज इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा जाता है, ईमानदारों का बाप कहा जाता है, और रूह कुद्दस उसके भी साथ है। हालेलुया। किसी को ईमान का, ईमान रूह कुद्दस खुदा का कलाम हमारा ईमान बढ़ाता है, और इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा गया है। किसी को मोजज़ों की कुदरत, हालेलुया, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज। रूहों का इम्तियाज आज के इस वक्त में हम सब को करना बहुत जरूरी है। बहुत सी तालीमात चल पड़ी हैं, कुछ तालीमें लोग तालीमें दे रहे हैं क्रिसमस ना मनाएं, कुछ कहते हैं दवारबानी ना पढ़ें, कुछ कहते हैं बड़े को बपतिस्मा ना दें, और कुछ कहते हैं पर जब प्रस्तुत की जाती है तो तालियां ना बजाई जाएं। इस तरह की मुख्तलिफ तालीमात को समझने के लिए पाक रूह की हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए बाइबल बयान करती है किसी को रूहों का इम्तियाज, रूहों का इम्तियाज करना
परखना बहुत जरूरी है कि ये बंदा, ये शख्स, और खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहकर अपने कलाम को पूरा करता है। हालेलुया। रूहों का इम्तियाज करना हमें बहुत जरूरी है, बहुत ही लाजमी है मसीही जिंदगी में चलते हुए। मैं अक्सर ये बात लोगों को कहता हूँ, कलीसिया में भी आज मैं ये कहता हूँ, मसीही जिंदगी में आप पानी के 2 गिलास ले लें और दोनों में पानी डाल दें, और पानी दोनों में साफ है, दोनों में पानी का कलर एक है, लेकिन उसमें से आप कैसे जान सकते हैं कि ये पानी ठीक है और ये पानी गलत है? उस वक्त जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों गिलासों में एक ही कलर का पानी है, और उसमें सच्चाई को और बुराई को जानना हमारा बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। इसी तरह से खुदावंद के कलाम को भी समझना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल बयान करती है, इब्लीस जो है वो सच्चाई को ऐसे मरोड़ देता है, सच्चाई को तरोड़ मरोड़ देता है कि हम लोग पजल हो जाते हैं, लोग पजल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो जादूगर हैं और बाइबल बगल में रखी होती है और कहते हैं मैं यीशु का बंदा हूँ, मैं यीशु का आदमी हूँ। ऐसे लोग मैंने देखे हैं और मेरी उनसे बातचीत भी हुई है। वो कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, लेकिन वो जादूगर हैं, बाइबल बगल में लिए होते हैं, क्योंकि इब्लीस भी कलाम जानता है, इब्लीस भी कलाम जानता है। मत्ती की इंजील 4 बाब में आप जाएं, उसने खुदा यीशु के साथ बाइबल के अंदर से भी बातचीत की। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह जो है वो जोर आवर है, इब्लीस की हर साजिश को तोड़ने की कुदरत रखता है। आमीन। हालेलुया। आज हमने देखा है कि पाक रूह हर किसी को अपनी मर्जी से देता है। खिदमतें तरह तरह की हैं, लेकिन रूह अपनी मर्जी से देता है। आप एक घर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, अब देखिए कि बिल्डिंग के अंदर बहुत से काम होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं। कोई प्लम्बर होता है, तो वहां का जो उस बिल्डिंग का आप यूं कह सकते हैं कि जो फोरमैन है या सारे कामों को समझता है, तो वो उसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। तो वो किसी को कारपेंटर का काम देगा, किसी को प्लम्बर का देगा, किसी को इलेक्ट्रीशियन का देगा, किसी को प्लस्तर का देगा, और किसी को कलर का देगा। इस तरह से वो मुख्तलिफ काम देगा, लेकिन घर एक ही है, घर एक ही है और वो मुख्तलिफ काम दे रहा है। इस तरह से खुदा का पाक रूह जो है हमारे साथ भी ऐसा ही है, वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को खिदमतें देता है, लेकिन रूह एक ही है, रूह एक ही है और खिदमतें तरह तरह से देता है, लेकिन रूह एक ही है जो सबको चला रहा है। हालेलुया। पूरी लेबर को, मिसाल के तो 50 आदमी या 100 आदमी है, उसको एक ही आदमी चला रहा था जो उसका सुपरवाइजर होता है। हमारी भी रहनुमाई रूल कुद्दस करता है, वो हमें तरह तरह के काम देता है, और जिसको चाहता है, जो वो चाहता है, जो सा काम वो चाहता है उसे देता है। हालेलुया। हमें खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में पाक रूह के साथ साथ चलने का एक अहद करना है कि पाक रूह तू मेरे साथ साथ रह, पाक रूह तू मेरे साथ साथ रह। पाक रूह हमारे साथ है, पाक रूह हमारे दरमियान है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर दावत देनी है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर दावत देनी है, क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी नापाक है, पाक नहीं है, उस वक्त तक खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं होगा। जब तक खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं होगा, यीशु दाखिल होगा, यीशु हमारी जिंदगी में आएगा, तो पाक रूह हमारी जिंदगी में आएगा। जब पाक रूह हमारी जिंदगी आएगा तो अपनी खिदमतें हमें देने के लिए हालेलुया तैयार है, क्योंकि बाइबल बयान करती है, यीशु ने कहा तुमने नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और जिनको खुदा यीशु मसीह चुन लेता है, वो बाइबल बयान, और भी एक बड़ी खास बात है कि जब तक कोई चुने नहीं जाते, जब तक वो बेचे ना जाएं, वो खुदा का काम नहीं कर सकते। और जिन्हें खुदा चुनकर बेचता है, खुदा उनकी जिंदगी में जलाली काम करता है। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। बाइबल हमें बयान करती है, खुदा का बंदा बड़ी खुशी से और क्या बड़े फिक्र से कहता है, आए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से बेखबर रहो, इन बातों से बेखबर रहो। हमें हर बशर को, हर एक जिंदगी को ये खुदा के कलाम की बातें पहुंचानी है, सुनानी है, ताकि कोई बशर भी इस जिंदगी बख्श कलाम से
बेखबर न रह सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ। जय मसीह का की। शुक्र करते हैं, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल यीशु नाम को देते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस खूबसूरत पाक रूह के मसा के लिए जो छा चुका है। इसकी शुक्रगुजारी में हम एक छोटा सा 2 लाइनों का कोर्स गाएंगे और खुदावन के नाम को चला देंगे। Praise the Lord, hallelujah। पाक रूह की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर, मेरा ईमान पाक रूह, मेरा ईमान पाक रूह भेजे आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर, पाक रूह की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर। Yes, praise. पाक रूह तेरा शुक्र। Holy Spirit, welcome in our lives. Yes, praise, hallelujah. In our minds, yes, praise, hallelujah. Holy Spirit, come and touch us. Yes, praise, hallelujah. रोल कुदूस का मसा यहाँ छा चुका है। खुदावन तेरे रूह की आग के शोले यहाँ आसमान खोल कर बरसने शुरू हो चुके हैं। हमारे मसा हम पर अपने मसा को पढ़ाना शुरू कर, हमारे सोचों को, ख्यालों को, आंखों को खुदावन खुदा पाक और साफ कर दे, दिलों को खुदावन साफ कर दे, ताकि हम इस मसा में हमेशा बरकरार रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के कलाम के लिए जो तूने बख्शा। आए बाप तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए राह और राह के लिए रोशनी है। आए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ ये रोशनी और ये खूबसूरत चिराग हमारी जिंदगियों में हमेशा बहाल रहे, ताकि हमें खुदावन तेरी दी हुई रूह की हदायत के मुताबिक जो बरकतें हमारे लिए खुदावन तूने रखी है उनको रिसीव करने वाले हो। क्योंकि खुदावन तेरा कलाम सिखाता है कि रूह तो एक है पर नेमतें तरह तरह की है। तमाम नेमतों से हमें खुदावन हमें बरकतों से माला माल कर, ताकि तेरा जलाल हमारी जिंदगियों में सदा कायम रहे और हम तेरे नाम में इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम से खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, उन पर तेरा मसा और तेरा जलाल मांगते हैं। हम पर अपने कभी हाथ को बढ़ा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन ने सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तुम्हारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की फाकत और शराकत हम सब के साथ, जितने ऑनलाइन हैं इन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम कसीम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे। आतिश गमिट इज वॉशिंग, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे और खुदावन आपको ब्लेस करे। और ये जीसस फैन सिंह मिनिस्ट्री की तरफ से इन्होंने ये मैसेज भेजा है। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। खुदावन आपकी मिनिस्ट्री को खुदावन आपको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। हालेलुया। यस, प्रेज प्रेज, हालेलुया। बेटा शाहिद इज वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू बेटा शाहिद। खुदावन आपको और बेटी समीना को और बाकी बच्चों को बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे।
जमील नवाब इस वॉचिंग जे मसीह की गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस यू टू डैड जी। खुदावन आपको बेटी खुशी को और आंटी को बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। पास्टर मार्कस के लिए इस वॉचिंग गॉड ब्लेस यू। खुदावन पास्टर जी आपको बरकत दे, सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। खुदावन आपको और आपकी फैमिली को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके चर्च मेंबर्स को, आपके प्रेयर ग्रुप को, प्रेयर टीम को, चर्च टीम को, सबको खुदावन बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। यस प्रेज हालेलुया। अदील बशीर इज वाचिंग गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। तारिक मसीह इज वाचिंग गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे, सारा जलाल यीशु नाम को मिले। गॉड ब्लेस यू, आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन बेटा आपको बरकत दे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। यस प्रेज हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यीशु नाम को देते हैं। यस प्रेज हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बरकत दे, सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। यस प्रेज। खुदावन आपको बरकत दे। जितनी हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई है उनके लिए हम पास्टर मुनीर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। बहन हिना के लिए, बेटी रिदा के लिए, बेटी अनाया मरियम के लिए हम मिलकर खुदावन के हुजूर दुआ करेंगे। जितने ऑनलाइन हमारे साथ है सब मिलकर खुदावन के आगे इन तमाम रिक्वेस्टों के लिए दुआ करेंगे। यस प्रेज हालेलुया। खुदावन प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तू जो जिंदगी देने वाला खुदा है खुदावन तेरे लोगों का ईमान भरोसा तवक्कुल तुझ पर है खुदावन तेरी बेटी बहन हिना के लिए और बेटी रिदा के लिए, बेटी नया मरियम के लिए खुदावन तेरा की दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं। खुदावन तू बेटियों को संभाल और खुदावन मसक कर, ब्लेस कर। तमाम कमजोरियां तेरे यीशु के नाम से जाती रहें और खुदावन तेरे उस बेटियों के घर को खुदावन तेरे खून से ब्लेस करते हैं, मसक कर और तेरा बरकत बढ़ाता है खुदावन जिंदगी पर बड़ा रहे। तेरी बेटी खुदावन बहन ग्रेस को तेरे हुजूर में लाते हैं, खुदा तो ब्लेस कर, मसा करे खुदा, उसकी सारी कमर की दर्द तेरे यीशु के नाम से जाती रहे और खुदा तेरी बेटी तुझ में शिफा पाए। बेटे दिलावर को खुदा तो संभाल और मसा कर और उसकी सारी कमजोरी अपने यीशु के नाम से दूर। खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार तेरे यीशु के नाम से जाता है। बेटी मरियम के लिए उसकी चेस्ट इन्फेक्शन दूर हो जाए और जैसे उसका सारा चेस्ट इन्फेक्शन तेरे यीशु के नाम से जाता रहे और तेरी बेटी शिफा पाए। बेटी नौरीन आजम के लिए कि खुदावन उन्हें औलाद नरीना अता करे और खुदावन बेटी नौरीन आजम को खुदावन तेरे सामने रखते हैं। खुदावन तो अपनी बेटी का आस उम्मीद को आए खुदावन तू पूरा कर, क्योंकि खुदावन जो तेरे खुदावन सामने आते हैं खुदावन तो कभी उनको खाली हाथ नहीं लौटाता बल्कि खुदावन तो उन्हें बरकत देता है। इस बेटी को इन दोनों मियां बीवी को ब्लेस कर, बेटे जुबैर के लिए खुदावन दुआ करते हैं कि उन्हें खुदावन अच्छी कारोबार अता करे। उन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, खुदावन उसके लिए दरवाजों को खोले। आए खुदावन तो बेटे जुबैर को आए खुदावन तो अपनी पनाह और अपनी फास्ट मिले, मसा कर, ब्लेस कर। आए खुदावन कारोबार की खुदावन सब ब्लेसिंग अपने लोग को बरकत देता है। अब बेटे को खुदा संभाल, मसा कर। जब ये खुदा तेरा बेटा काम के लिए जाता है तो सारे बंधन, तमाम चूहे, तमाम रुकावटें तेरे यीशु के नाम से जाती हो रहें और तेरा बेटा खुदा सिलेक्ट हो और तेरा नाम इज्जत जलाल का यीशु के नाम से। बेटी उस्मा की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन ने हमारी दुआओं का जवाब दिया और उसे खुदावन ने अपनी मरास में शामिल किया, उसे पेट का फल अता किया। खुदावन इस ब्लेसिंग्स को सदा कायम रखे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। खुदावन तेरा शुक्र की तारीफ हो। बेटी उस्मा के लिए खुदा दुआ करते हैं, खुदा तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं। खुदा जबकि तेरी बेटी की गवाही है फिर खुदा तूने अपनी बेटी की आस उम्मीद को पूरा किया है, उसे खुशी अता की है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। अब खुदा ये ब्लेसिंग है खुदा तेरी बेटी की जिंदगी में कायम रहे और खुदा तेरा जलाल जाहिर हो यीशु के नाम से।
यस प्रेज यीशु अपने फजल को जारी और सारी कर Yes, Lord. और हमारी दुआओं को सुन कबूल कर यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ खत्म हो चुकी है। खुदावन आप सबको खुदावंद बरकत दे। आपके साथ हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।